हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोग को अकाउंटिंग फॉर रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ के बारे में बताने वाली हूँ। जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म, पार्टनरशिप फर्म होता है, रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब मैं आप लोग को पहले भी बता चुकी हूँ। चाहे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज हो, चाहे किसी पार्टनर का एडमिशन हो, चाहे किसी पार्टनर का रिटायरमेंट हो, डेथ हो, ये सारे केसेस में रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म होता है। तो जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म होता है तो उस केस में एसेट का रीवैल्यूएशन होता है। रीवैल्यूएशन का मतलब क्या? एसेट का जो वैल्यू हम लोग बैलेंस शीट में डाल रहे हैं, यानी कि बुक वैल्यू जो हम लोग वहाँ पे एंटर कर रहे हैं, हो सकता अभी उसका जो प्रेजेंट वैल्यू है, मार्केट वैल्यू है, वो उससे डिफरेंट हो। एसेट का वैल्यू में इंक्रीज़ भी हो सकता है, एसेट के वैल्यू में डिक्रीज़ भी हो सकता है, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि लायबिलिटीज़ में भी इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो। तो जो भी एसेट या लायबिलिटीज़ में चेंजेस हुई है उसको रिकॉर्ड करने के लिए हम लोग एक रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। रीवैल्यूएशन अकाउंट को प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी बोलते हैं। अब जैसा मैंने आप लोग को कहा कि एसेट का इंक्रीज़ डिक्रीज़, लायबिलिटी का इंक्रीज़ डिक्रीज़ हम लोग रीवैल्यूएशन अकाउंट में करते हैं। तो इसका मतलब हुआ इस चेंजेस की वजह से हम लोग का प्रॉफिट या लॉस निकलेगा। तो इसीलिए रीवैल्यूएशन अकाउंट हम लोग का एक नॉमिनल अकाउंट होता है, जो आप लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा है। क्या देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, पर्सनल, रियल या नॉमिनल। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट इज नॉमिनल अकाउंट इन नेचर। अब रीवैल्यूएशन अकाउंट में हम लोग एंट्रीज़ कैसे करते हैं, उसकी जर्नल एंट्रीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। रीवैल्यूएशन अकाउंट में अगर एंट्री करना है और आपका एसेट का वैल्यू डिक्रीज़ हो रहा है, आप लोग सब जानते हैं इस बात को कि जब भी एसेट का वैल्यू डिक्रीज़ होता है मतलब कि आपको लॉस हो रहा है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट किया जाएगा और एसेट को क्रेडिट किया जाएगा। इन द सेम वे अगर एसेट का वैल्यू इंक्रीज़ हो रहा है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा, क्योंकि एसेट की कीमत बढ़ने की वजह से आपको प्रॉफिट हो रहा है। तो उस केस में जर्नल एंट्री जो पास होगा वो होगा एसेट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। इन द सेम वे लायबिलिटी के बढ़ने से फर्म को लॉस होगा, तो लायबिलिटी के बढ़ने से जो लॉस होगा, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा नॉमिनल नेचर का है, तो डेफिनेटली रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज़ अकाउंट। अब वो कौन सी लायबिलिटी है जिसमें चेंजेस हुआ है, जिसमें इंक्रीज़ हुआ है, वो नाम को हम लोग क्रेडिट करेंगे। फॉर डिक्रीज़ इन द अमाउंट ऑफ लायबिलिटी, तो अगर आपकी लायबिलिटी घटी है, चाहे वो क्रेडिटर्स हो, चाहे वो बैंक लोन हो, चाहे वो बैंक ओडी हो, वॉटेवर, उस केस में उस लायबिलिटी को डेबिट कर देंगे और रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। क्यों क्रेडिट करेंगे? क्योंकि लायबिलिटी के घटने से आपको बेनिफिट हुआ है, आपको प्रॉफिट हुआ है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट एक नॉमिनल नेचर का है और हम लोग को रूल पता है नॉमिनल अकाउंट का होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो ये जितनी जर्नल एंट्रीज़ है इन सब में इसी रूल को फॉलो करना है। कभी कभी कोई अनरिकॉर्डेड एसेट या लायबिलिटी भी होता है, तो अगर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट हो तो उस अनरिकॉर्डेड एसेट को एंट्री करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले तो हम लोग अनरिकॉर्डेड का मतलब समझते हैं। अनरिकॉर्डेड एसेट का मतलब हुआ वो एसेट जिसको आपने रिकॉर्ड ही नहीं किया, आपने अपने बुक्स में उसकी एंट्री ही नहीं की है। इसका मतलब सिंपल आप ये समझिए कि पहले उस एसेट का आपके लिए कोई अस्तित्व नहीं था, एग्जिस्टेंस नहीं था, यानी कि वो ज़ीरो था। लेकिन क्योंकि वो अभी आ गया है तो वहाँ पे उसका वैल्यू कुछ ना कुछ विजिबल होगा, यानी कि समहाउ वो ज़ीरो से कुछ वैल्यू तक गया है, तो एसेट का इंक्रीज़ हुआ है। तो एसेट इंक्रीज़ होने से हम लोग क्या करते हैं? हम लोग को प्रॉफिट होता है। तो दैट्स वाई एसेट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट।
उसी तरह अगर कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है तो हम लोग जो एंट्री करेंगे वो जस्ट इसके रिवर्स होगा, दैट इज़ रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी अकाउंट। और फिर ये सारी जर्नल एंट्री से हम लोग प्रॉफिट या लॉस फाइंड आउट करते हैं। सारे को सम अप करेंगे तो अगर हमारा डेबिट में ज़्यादा आ रहा है, अगर हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट में देख रहे हैं कि प्रॉफिट हो रहा है, क्रेडिट साइड डेबिट साइड से ज़्यादा हो रहा है, तो हम लोग एंट्री करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और अगर हमारा लॉस शो हो रहा है तो हमारी एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब जिस तरह हम लोगों ने ये जर्नल एंट्री पास की है उसी तरह रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, जो कि एक लेजर है। डेबिट और क्रेडिट साइड होगा इसमें। तो जब भी एसेट का वैल्यू डिक्रीज़ होगा वो डेबिट होगा, और जब भी एसेट का वैल्यू इंक्रीज़ होगा वो क्रेडिट होगा। उसी तरह लायबिलिटी का वैल्यू इंक्रीज़ होगा तो वो डेबिट होगा, लायबिलिटी का वैल्यू डिक्रीज़ होगा तो वो क्रेडिट होगा। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी डेबिट, अनरिकॉर्डेड एसेट क्रेडिट। इस तरह ये लेजर बनाने के बाद हम लोग को मिलेगा कि वहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। अगर वहाँ पे प्रॉफिट है तो वो भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा, अगर वहाँ पे लॉस है तो वो भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। थैंक यू।